अच्छा, ये आपकी स्क्रीन आ गई, मेन स्क्रीन। और जी सर। यहाँ से आप हमने ये तो न्यू फाइल करेंगे या ओपन। ओपन का मतलब है कि ऑलरेडी जो आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनमें से किसी आपने एक को ओपन करना है, या फिर आपने न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और ये इसके साइज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म के साइज़। कोई भी एक साइज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये लिया साइज़ और मैंने इस पर क्रिएट पे क्लिक किया। इसमें जो स्टार्ट में ये समझना ज़रूरी है कि एक तो साइज़ का तो आपको पता है कि साइज साइज सिंपली जैसे हम कैनवा में साइज हम किसी भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट कर लेते थे, और उसकी ओरिएंटेशन जो है ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। और इसकी रेजोल्यूशन जो है, अगर तो आपने कोई डिज़ाइन बनाना है स्क्रीन के लिए जी। तो उसकी रेजोल्यूशन फिर 100 काफ़ी है। लेकिन आपने ओके। डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करवाना है ना, तो फिर उसकी रेजोल्यूशन जी 300 होनी चाहिए। सर, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। 300 रेजोल्यूशन होनी चाहिए ताकि वो प्रिंटिंग में फाइन क्वालिटी का प्रिंट हो। ओके सर। लेकिन स्क्रीन में ना आपको बहुत ज़्यादा इसकी रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, तो स्क्रीन में 100 तक चल जाता है। अब स्क्रीन के लिए अगर हमने डॉक्यूमेंट को यूज़ करना है तो फिर अगर हम उसको 300 का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, 300 का, तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जी। लिहाजा साइज़ को नॉर्मल रखने के लिए, लाइट रखने के लिए हम इसको फिर 100 कर देते हैं। तो 100, 90, 80 ये काफ़ी होता है इतना। ओके। ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग करनी है, प्रिंट करवाना है, जैसे आपने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाने हैं, कोई शादी का कार्ड है, बर्थडे कार्ड है, उसमें फिर इसको हम 300 कर देते हैं। बस ये सिंपल, ये चीज़ याद रखने वाली है। ओके अच्छा, सर। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ना, जैसे ये आगे इनकी जो है वो रेजोल्यूशन लिखी हुई है। अब अगर आप गौर से देखो, ये कस्टम है, इसकी रेजोल्यूशन 5x7 इंचज़। आगे अगर आप गौर से देखो 72 ppi लिखी हुई है। जी। ये इसकी रेजोल्यूशन है, यानी ये स्क्रीन के लिए हम बनाना चाहते हैं। ये कस्टम जो है 300 dpi है, ये भी 300 का है, ये 72। अब आपको दो तरह की रेजोल्यूशन ही मिलेगी यहाँ पर, या 72 मिलेगी, ठीक है, जी। या फिर आपको या थ्री मिलेगी, हंड्रेड या 300 मिलेगी। भाई ये दो रेजोल्यूशन आमतौर पर चलती हैं। 100 मैंने इसलिए कह दिया कि ताकि याद रहे। 72 को ज़रा याद रखना मुश्किल है, ओके। तो 100 काफ़ी है, ठीक है। 72 तक, 72 तक इसको हम दे दे सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको हमने 100 किया और मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट के ऊपर। ये ब्रश वही अभी तक लोड है जो लास्ट टाइम मैंने आपको ब्रश बताया था। हमने जी। ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके इसको हमने अप्लाई किया था। अच्छा, इसमें ना ये जो आपको टूल लेफ्ट साइड पे आपको टूल आपको नज़र आ रहे हैं, जी। इसमें दो तरह के टूल हैं। एक टूल इसके हैं बिटमैप के, और दूसरे टूल्स हैं इसके वेक्टर के टूल हैं। ओके। अच्छा, बिटमैप और वेक्टर में क्या फ़र्क है? वो तमाम इमेजेस जो आपके फॉर एग्जांपल कैमरा ड्रॉन इमेजेस हैं या स्कैन्ड इमेजेस हैं, जैसे हमारे जैसे रियल इमेज कोई होता है, जी। वो बिटमैप होता है। और वो तमाम ओके। इमेजेस जो हम जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्रश है, ये, या जैसे आपके पास ये शेप्स पेंसिल, हैं। हाँ शेप्स हैं, ये पेंसिल टूल है, जैसे ये ठीक है ना, तो ये वेक्टर कहलाते हैं। ये इस तरह ओके। के इमेजेस जो हम खुद से ड्रॉ करते हैं वो वो वेक्टर वैक्टर। कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये दोनों तरह के टूल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को एडिट करना है, उसी तरह का टूल हम यहाँ से ले लेंगे। या किस चीज़ को आपने जनरेट करना है, जैसे अब ये देखो, ये आपके ये सब के सब वेक्टर्स हैं ये सारे। ओके। वेक्टर के टूल जो हैं वो बिटमैप पे काम नहीं करते, बिटमैप के टूल वेक्टर्स पे काम नहीं करते। जैसा कि मैं यहाँ से फाइल पे क्लिक करता हूँ,
और मैं क्लिक करता हूँ प्लेस। ठीक है, जी। प्लेस का मतलब है इमेज ओपन करे और यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर रख दे। प्लेस एम्बेड, प्लेस एम्बेड पे क्लिक करते हैं, ये आपको सारे इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ से मैं कोई इमेज, ठीक है, इसने देखो ये इमेज यहाँ पे रख दिया। जी। अब ये आपका पहला जो टूल है ना, ये वाला टूल, इसको मूव टूल कहते हैं। ओके। मूव टूल का मतलब है मैं इस पे क्लिक करके और इस इमेज पे क्लिक करके इसको मैं दाएं बाएं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। और मूव टूल पे मैं क्लिक करके रखूंगा तो मूव टूल के नीचे आपको नजर आ रहा है आर्ट बोर्ड टूल। जी। आर्ट बोर्ड टूल का मतलब ये है कि ये जो मेरा आर्ट बोर्ड इस वक्त, ये मेरी जो फाइल है, इसके अलावा मैं एक और आर्ट बोर्ड बनाना चाहता हूँ, उस पर भी मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करके और ये इस आर्ट बोर्ड पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक और आर्ट बोर्ड में ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ये देखो आर्ट बोर्ड और बन गया एक और। जी। इसको हम जैसे भी चाहें इसको हम, ये प्लस पे क्लिक करते जाएंगे, आर्ट बोर्ड ऐड होते जाएंगे। ओके। ये बोर्ड तो सर उससे बन रहा था, मेरा सिर्फ ये बोर्ड ही बना था। अच्छा, हाँ, बस ये बोर्ड बन जाएगा ना, इस पे हम काम शुरू कर सकते हैं अपना। ये यूं समझ लो कि ये आपकी अलग अलग 4 फाइलें हैं। जी। मैं इसको उठा के इस पे रख देता हूँ, जैसे इस पे कुछ और मैं रख देता हूँ, इस पे कुछ और काम, इस पे कुछ और काम कर लेते हैं इस पे जैसे। और इसी तरह से क्लिक करते हैं दोबारा आर्ट बोर्ड पे और मैं इस पे क्लिक करके मैं जस्ट डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट और ये डिलीट, तो आर्ट बोर्ड इस तरह से डिलीट हो जाएगा। और आर्ट बोर्ड पे क्लिक करके मैं ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसको मैं ऐसे रिसाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ से आर्ट बोर्ड आपका सिलेक्टेड हो ये, और जी। आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करके मैंने इसको रिसाइज किया इस तरह से। और मैंने दोबारा इसको यहाँ से जाके मूव टूल पे मैंने क्लिक कर दिया। लो ये आर्ट बोर्ड हमारा ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो इमेज है हमारा, ये वाला इमेज, जी। ये हमारा इमेज जो है ये बिट मैप है। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ ये ड्रॉ कर लूँ, ये रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लूँ, ये, तो ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है ये रेक्टेंगल वेक्टर है। जी। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो कि फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कुछ डिलीट करना चाहता हूँ। तो बिटमैप को डिलीट करने के लिए हमारे पास इरेजर है, ये वाला इरेजर, ये देखो।
ठीक है, इरेज़र जो है, ये इरेज़र आ गई, मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ देखो। और इरेज़र के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं हम। जो भी ओके। टूल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसकी ऑप्शंस यहाँ आपको टॉप पे नज़र आएंगी। जैसे मैंने सिलेक्शन पे क्लिक किया, ये सिलेक्शन की आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। जी। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये पेंसिल पे क्लिक किया, पेंसिल पे, तो आपको ये पेंसिल की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। ब्रश पे क्लिक किया, ब्रश की ऑप्शंस हैं। और ये मैंने शेप्स पे क्लिक किया, तो ये देखो शेप्स की ऑप्शन नज़र आ रही हैं आपको। अच्छा, ये इसमें जो फिल कलर, ये ग्रेडियंट आया ब्लू वाला, ये क्यों आया कि यहाँ से ये फिल ये वाला सिलेक्ट था। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं फिल ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ड्रॉ करूँगा, तो अब देखो वो कौन सा वाला फिल आया, जो यहाँ पे फिल मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ये। ग्रीन। और भी हैं इसमें, ये बेसिक्स पे क्लिक करो, ये ब्लूज़ हैं, ये इस तरह के बेशुमार ग्रेडियंट्स आपको ये यहाँ पे मिल जाते हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लो। अच्छा, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये इसको मैंने इरेज किया, किससे? जी। ये इस इरेजर से इरेज किया। अच्छा, इसमें ये आपको क्विक टूल भी, आपको क्विक टिप दिखाता है। जैसे मैं जिस भी टूल पे मैं माउस पॉइंटर लेके जाऊंगा ना, ये देखो ये आपको उसकी डिटेल यहाँ पे छोटी सी डिटेल दिखा देगा। मैं इसको प्ले करके भी देख सकता हूँ, वीडियो को प्ले करके देख The सकता हूँ eraser tool is used for इरेजर टूल removing कैसे यूज pixels करते from a हैं। layer, revealing the layers underneath. This versatile tool is used for correcting mistakes or ओके। ठीक है। अच्छा, अब इरेजर टूल पे मैंने क्लिक किया और इरेजर टूल का जो साइज़ है वो यहाँ टॉप से देख लेते हैं हम। ये इस वक्त 13 है, इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा दिया। ये देखो इरेजर टूल बड़ा हो गया। जी। अच्छा, इसका जो शॉर्टकट है कीबोर्ड से, वो राइट और लेफ्ट ब्रैकेट्स हैं, जो पी के साथ जो आपकी ब्रैकेट्स हैं ना, बड़ी वाली ब्रैकेट्स। ओके। एक तो छोटी ब्रैकेट्स हैं वो जो 0 और 9 पे हैं, जी। स्मॉल ब्रैकेट्स, वो नहीं। पी के साथ बड़ी। जो राइट साइड पे एंटर के ऊपर जो दो ब्रैकेट, राइट वाली ब्रैकेट में क्लिक करता जाऊंगा तो इस साइज बड़ा होता जाएगा, और ओके। लेफ्ट वाली ब्रैकेट से साइज इसका छोटा। छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब को आपका डिपेंड करता है कि आपका इमेज किस तरह का है। बहुत प्रिसीजन पे आपने काम करना है तो फिर हम उसको जूम इन कर लेंगे, जूम इन करके, और फिर को बारीक सी चीज़ हमने यहाँ से कोई डिलीट करनी है तो वो फिर हम इसको जूम करके और ब्रश के साइज़ को छोटा कर लेंगे और उसको फिर हम इस तरह से एडिट कर लेंगे। अब इसी तरह से मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ये देखो जी। ये तो नहीं हो रहा, देखा आपने? नहीं। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो शेप आपकी है, जो रेक्टेंगल शेप है, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके और यहाँ से इरेजर लेते हैं और ये देखो क्या कह रहा है। वो कहता है ये कि शायद। हाँ, कहता है ये जो आपकी शेप है ना, इसको आप, अगर आपने इसको एडिट करना है या इसको आपने इरेजर से इरेज करना है तो पहले क्या करें, रास्टराइज करें। रास्टराइज का मतलब है, वो कहता है जी इसको आप कन्वर्ट कर दें बिट मैप में। हाँ, क्योंकि इसके ये दूसरे फंक्शन का। हाँ, ये वेक्टर है, ठीक है। जी। तो आपको पता है कि इमेजेस दो किस्म के ही होते हैं, वेक्टर होते हैं या बिट मैप्स होते हैं। अगर मैं इसको रास्टराइज कर दूंगा तो इसकी जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएंगी फिर। ओके। अब वेक्टर की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? वेक्टर की प्रॉपर्टीज मसलन जैसे, तो वेक्टर में भी तो सर रेजर होगा। हाँ, वेक्टर में इरेजर नहीं होता, वेक्टर में कटर होता है। ओके। वेक्टर में देखो ना, आप जैसे ये वेक्टर है, ये आप देखो, मैं इसके अगर कॉर्नर्स को, ये देखो ये कॉर्नर्स को मैं इसके अगर राउंड करना ओके। चाहता हूँ, ये वेक्टर की खसूसियात हैं, ये देखो, ठीक है। कॉर्नर्स को राउंड कर लिया, कोई एक कॉर्नर आपने राउंड करना है, ये ओके। और ये देखो नीचे आपको ये वेक्टर की प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं। जी। इसमें
ये मैं इसका जो है इसकी जो आउटलाइन है उसको मैं डॉटेड दे सकता बॉर्डर। हूँ। और और आउटलाइन का जो कलर है वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको ब्लैक दे दिया, और उसकी जो आउटलाइन है वो मैंने कितनी रखनी, थिक रखनी है, ये डॉटेड है। और उसके बाद ये इसका ये कॉर्नर है। अच्छा, ये तो जो इसके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर रहा हूँ, ये तो चारों तरफ से एक ही जैसा राउंड हो रहा है। जी। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, ये वाला कॉर्नर मुझे राउंड चाहिए, ये वाला, ये देखो, ओके। या और ये वाला चाहिए। तो ये डी की शेप बन गई, ठीक है। जी। अब इस इन वेक्टर के जी की जो ऑप्शंस हैं, इनको हम चूज़ करके, इनको हम यूज़ करके लोगोज बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये जो आपका राइट साइड पे इमेज है, इसमें देखो कहीं आपको कॉर्नर्स को राउंड करने की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, ठीक है। जी। जबकि इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये ऑप्शन आती है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये ऑप्शन आती है। ओके। ये आपका जो मेन्यू है, ये मेन्यू आपका ये रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज का है। जबकि इस पे क्लिक करने से जो मेन्यू आपको नज़र आ रही है, ये आपका वेक्टर का जो है वो मेन्यू। मैं ये प्रॉपर्टीज। जैसे, हाँ, ये जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये इसकी मोर प्रॉपर्टीज़ का बटन है, जिसमें आपको मज़ीद प्रॉपर्टीज़ इसकी नज़र आ रही हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप गौर से देखो, ये इसकी विड्थ है, ये विड्थ जी यहाँ से जी। कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये इसका फिल है, ये इसका स्ट्रोक है, ये वही है जो यहाँ टॉप पे भी हमें मिलता है, जी। यहाँ पे भी मिलता है, इस मेन्यू में भी फिल और स्ट्रोक, ये फिल और स्ट्रोक सेम वही चीज़ें। और इसी तरह से आप ये देखो अगर, तो इसका जो राउंड कॉर्नर्स हैं जो यहाँ से हम एक्सेस कर लेते हैं, ये चीज़, ये सेम वही चीज़ यहाँ पे जी। भी अवेलेबल है आपको। और इसी तरह से ये आपकी विड्थ और हाइट हो गई। ये आपकी है एक्स और वाई प्लेसमेंट। इस ये एक्स पे, एक्स एक्सिस पे आप इसको मूव कर सकते हो आगे पीछे, ये चीज़। वाई एक्सिस पे मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। ये क्या है जी? ये है इसका फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखो। ओके। और ये है फ्लिप वर्टिकल। और बिल्कुल उसी तरह से फिर ये आपका स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर क्या हो, इसका फिल क्या हो। मैं कहता हूँ जी ये वाला फिल हो जाए इसका। और इसका जो स्ट्रोक है, आउटलाइन जो है वो कैसी हो, ये वाली डॉटेड वाली हो, ओके। ठीक है। आयशा को नींद आ रही है सर इस वक्त मेरे लिए जागना बहुत मुश्किल होता है। अभी। ओहो, चलो बस ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं, और कल इंशाल्लाह हम टाइमली फिर। नहीं, आपने इसका अगर कोई और इससे रिलेटेड है तो वो बता दें। बस ये हम, मैं बताता हूँ इसको, मैं इसी को वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये इसके जो वेक्टर्स के जो टूल्स हैं वो ये हैं, और जो जी। आपका जो बिट मैप है उसके टूल्स ये वाले टूल्स हैं। जी। अच्छा, अब हम पहले वेक्टर्स के टूल, बिट मैप के टूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम वेक्टर को टच करेंगे। अब जैसे मैंने इसमें ओके। आपको बताया कि इसमें आपके पास क्या है जी, हम इरेजर है, ठीक है। जी। और इस तरह से मैजिक इरेजर है, बैकग्राउंड इरेजर है। ये तीनों इरेजर हम ओके। पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल, ताकि एक चीज़ कंप्लीट हो जाए। मैं एक इमेज जो है वो यहाँ से फाइल और प्लेस एम्बेड, मैं इमेज एक इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके। अच्छा जी, ये एक इमेज मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, जी। जैसा कि ये इमेज है। अब ये इरेजर जो है, ये देखो, ये इरेजर है, ठीक है। एक तो इरेजर है, ये तो सिंपल इरेजर है, डायरेक्ट इरेज कर देगा। ओके। सेकंड इरेजर जो ना, ये है बैकग्राउंड इरेजर। ओके। बैकग्राउंड इरेजर क्या है? बैकग्राउंड इरेजर का मतलब है कि ये
बैकग्राउंड रिमूव करें। बैकग्राउंड को रिमूव करें, इस करेक्टर को रिमूव ना करें। तो आपने यहाँ से स्टार्ट, इसके ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, आपने इसके, बैकग्राउंड से। हाँ आपने इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करना, यहाँ से। ये तो ये देखो आप, जी। ठीक है, ये देखो ये चीज़, ये बैकग्राउंड को इरेज करेगा। और चूंकि ये इसको हमने जूम इन नहीं किया हुआ, तो जूम इन करते हैं, जूम इन करके। तो अब ये देखो, अब बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये चीज़, जी। ये देखो ये चीज़, देखो वो उसको जो है बंदे को रिमूव नहीं कर रहा, ये देखो जी। ये चीज़, ये देखो। यानी आपने क्लिक कहाँ करना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करके, और उसको बस आपने रिमूव करना शुरू कर देना है। अब ये रिमूव हुआ या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं इसको मूव करता हूँ, या मैं यहाँ पर मैं कोई और ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेता हूँ एक रेक्टेंगल। तो सर ये शो नहीं करेगा, रिमूव होने के बाद नहीं पिक्चर आएगी हाँ उसकी? हाँ, ये देखो ना, मैं इसको इसके ऊपर लेके आता हूँ, देखा आपने, रिमूव हुआ हुआ ना बैकग्राउंड। ये यहाँ से यूं समझ लो कि जैसे हमारे पास कोई कागज पे इमेज था, ओके, उसको हमने मैंने जितना सिलेक्ट किया था उतना रिमूव हुआ। उतना रिमूव, देखो पीछे से वो रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना आपको, ये देखो। जी जी जी। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड की ऑप्शन भी है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो सारा बैकग्राउंड खुद ही उड़ा देगा, ठीक है। लेकिन ये जो फीचर है, ये एआई का फीचर है, और वो जो इरेजर का जो फीचर है, वो ये देखो उड़ा दिया ना इसने, जी। ठीक है। अब ये देखो, लेकिन ये जो फीचर है बैकग्राउंड रिमूव इरेजर, बैकग्राउंड इरेज टूल जो है, ये मैनुअल है। सम टाइम हमें जो ना मैनुअली भी चीज़ों को इरेज करना पड़ता है, तो इसका पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो इरेजर इसका है, दैट इज़ मैजिक इरेजर। ये तीसरा जो इरेजर है, ये मैजिक इरेजर टूल है। मैजिक इरेजर का मतलब है कि मैं जिस कलर पे क्लिक करूंगा, वो पूरा कलर उड़ा देगा। जैसे इस पे क्लिक किया, देखो ये देखो जी। क्योंकि इस कोई एक शेड उड़ाएगा, इसमें तो कई शेड्स है ना। जैसे ये वाइट पे मैंने जी। क्लिक किया, देखो पूरा वाइट उसने, ये देखो, ठीक है। और इसी तरह से मैंने इस पे क्लिक किया, ये जिस शेड पे मैं क्लिक करता जाऊंगा, वो शेड वो उड़ाता जाएगा। ओके। तो दैट इज कॉल्ड मैजिक इरेजर। तो ये 3 किस्म के इरेजर हो गए। अगर आपका जो है वो कलर जो हैं आपके बिल्कुल स्मूथ हैं, उनमें शेडिंग नहीं है, तो वो पूरे का पूरा कलर उड़ा देगा। ओके। जैसा कि मैं यहाँ से ये ब्रश लेता हूँ, ये ब्रश लेके और मैं यहाँ से कोई सॉलिड ब्रश में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये ब्रश मैंने सेलेक्ट किया, और इस ब्रश का फॉर एग्जांपल ये कलर है, ये देखो, और एक ये कलर ले लिया और यहाँ से कलर चेंज किया इसका। दूसरा मैंने ये कलर ले लिया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, कोई और कलर ले लेते हैं। ये 3 मैंने कलर लिए। अब देखो, मैं ये मैजिक इरेजर पे क्लिक करता हूँ और मैंने इस पे क्लिक किया, देखो पूरा उड़ा दिया उसने, जी। क्योंकि एक सेम शेड है ना। इस पे क्लिक किया, पूरा उड़ाएगा, इस पे क्लिक किया, पूरा उड़ाएगा। यहाँ पे ये पूरा क्यों नहीं उड़ाता? उसकी वजह ये है
कि इसमें कोई एक कलर नहीं है, ये वाला तो चलो एक कलर है, ये पूरा उड़ा देगा। अब जी ये देखो इसमें कुछ रह गया, ठीक है। फिर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितने कलर्स की रेंज को उड़ाए। वो यहाँ से इसकी टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं, टॉलरेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टॉलरेंस है ना, ये टॉलरेंस को मैं फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 100। अब मैं यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ, ये देखो अब ये ज़्यादा उड़ा रहा है, ठीक है, ज़्यादा कलर रेंज ले रहा है। अच्छा, अब जितनी टॉलरेंस को मैं कम करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल इसको 10 कर देता हूँ टॉलरेंस को। अब मैं यहाँ से इसको उड़ाऊँगा तो बहुत कम रेंज को सिलेक्ट करेगा ये देखो, बल्कि कर रहा है, लेकिन ये देखो बिल्कुल कम कलर्स को ले रहा है, जो एक जैसा कलर सेम है। अगर और जैसे मैंने इसके बैक के स्ट्रैप पे क्लिक किया तो थोड़ा सा कम इसने डिलीट किया। अगर मैं यहाँ से इसको 20 करता हूँ, तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो फैला के उसने थोड़ा मज़ीद और ले लिया। मैं इसको अगर 40 करता हूँ तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मज़ीद उसने कलर रेंज को फिर मिलते जुलते कलर्स को भी उड़ा देता है। 60 किया इसको, ये देखो देखा मिलते जुलते कलर्स भी उसने उड़ा दिए। जी तो अगर आपने सिलेक्टेड एरिया को उड़ाना है तो यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे हम। ये आपके पास दो तरह की सिलेक्शन है, रेक्टेंगल और एलिप्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं ये इतना सेलेक्ट करता हूँ, इतना सेलेक्ट करके तो मैं ये इरेजर टूल से मैं अगर इरेज करता हूँ तो वो सिर्फ उस रेक्टेंगल के अंदर अंदर इरेज करेगा। या मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ इलिप्टिकल टूल, ये तो ये जो इरेजर है अब ये सिर्फ इसी के अंदर अंदर काम करेगा। इरेजर भी इसके अंदर काम करेगा और जो आपका ब्रश है ये भी इसके अंदर काम करेगा। ये तो दो तरह की सिलेक्शन है, रेक्टेंगल और इलिप्टिकल। अगर मैं फ्री सिलेक्शन करना चाहता हूँ उसके लिए आपके पास ये लासो टूल है। लासो टूल है, पॉलीगॉन लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। ये लासो टूल जो है ना, ये वाला, ये सिलेक्शन फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से ये चीज़ ये इस तरह की सिलेक्शन करना चाहता हूँ, फ्री हैंड सिलेक्शन। तो ब्रश से भी मैं इसके बीच में फिल कर सकता हूँ, या फिर मैं इरेजर लेके यहाँ से इसको इरेज भी कर सकता हूँ। इसका फ़र्क सिर्फ ये है, लासो टूल ये फ्री हैंड है और जो वेक्टर में है, सर, वो वेक्टर में नहीं। ओके हाँ ये उसके है ना, ये सिलेक्शन टूल सारे के सारे बिट जी मैप्स जी के टूल हैं। ये बिट मैप्स के हैं ना। ओके हाँ, और ये वाला जो है ना नीचे वाला, ये है ये स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए। ये देखो ऐसे स्ट्रेट सिलेक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्नीचर है, टेबल है, सोफे हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें स्ट्रेट होती है ना सिलेक्शन। तो वो सिलेक्शन करने के लिए फिर हम इस वाले पॉलीगॉन लासो टूल को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आप ये सिलेक्शन हो गई आपकी दो किस्म की, ये वाली और ये वाली। और प्लस का क्या हो गया जी, प्लस आपका इरेजर हो गया, और इरेजर में हमने ये तीनों अपना इरेजर हमने देखे। प्लस आपका ब्रश टूल हो गया, ये ब्रश टूल आपका ये वाला, ठीक है। पेंसिल भी उसी तरह से ही है, लेकिन पेंसिल सिर्फ और सिर्फ जो है वो बारीक लाइन ड्रॉ करती है, बस इस तरह से। ओके और यहाँ से हम पेंसिल की थिकनेस को और इन तमाम चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। ये चीज़, ये पेंसिल है। और पेंसिल जो है उसको भी यहाँ से मैं इसके वो शेप को चेंज कर सकता हूँ। चलो बस ठीक है, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह सुमैया भी आ जाए, उससे बात कर लेना और उससे कहना रिकॉर्डिंग देख ले, कल आगे चलेंगे फिर इंशाल्लाह। जी ये बिल जनरेट करके ना मुझे जरा बिल की पिक्चर भेज ठीक है अपना आयशा। मैं ऑनलाइन ही कर दूंगी। हेलो, जी जी सर हाँ ठीक है, चले कल मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।